नमस्कार, मैं रवि रघुवंशी। नमस्कार, मैं दीपक रघुवंशी। नमस्कार। धड़कन बिना दिल, श्वास बिना शरीर, वैसे ही म्यूज़िक बिना म्यूज़िशियन और म्यूज़िशियन बिना म्यूज़िक अधूरा है। आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे के इस अवसर पर हम आपको जम्मू के दो ऐसे यंग ब्रदर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना ये जीवन संगीत के लिए डेडिकेट कर दिया है। चलिए आइए आज हम आपको मिलाते हैं रघुवंशी ब्रदर से, जिनका नाम है दीपक रघुवंशी और रवि रघुवंशी। नमस्कार। आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर हम आज की शाम की शुरुआत एक भजन के साथ, भजन के माध्यम हमने से वही सोचा कि आज क्यों ना हम शुरुआत जो है हमारी आज भजन से हो। पहले हम सोच रहे थे कि कुछ और स्टार्ट करते हैं, फिर हमने कहा नहीं, आज इतना बढ़िया डे है हमारा वर्ल्ड म्यूज़िक डे, तो क्यों ना भजन से शुरुआत की जाए, वो भी क्लासिकल भजन से। तो स्टार्ट। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, गुणगान करिए राम। प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए राम। प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए।
राम गुण सुमिरन रतन राम गुण सुमिरन रतन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करे ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का। आइए हम स्वागत करते हैं रघुवंशी ब्रदर्स का, श्री दीपक रघुवंशी जी नमस्कार। और रवि रघुवंशी। नमस्कार जी। दीपक जी और रवि जी, आप बताइए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, संगीत की आपके जीवन में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जहाँ तक संगीत की शुरुआत की बात है तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा म्यूजिशियन से भरा हुआ है। विरासत में ही मिला हमें विरासत में हमें संगीत। संगीत मिला, तो मेरे से बेहतर मेरे बड़े भाई साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम ग्रुप वाइज कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो हाँ, बताऊंगा बिल्कुल। और वो अपने हिसाब से बताएंगे। तो जैसे कि मेरे दादाजी जो थे, सबसे पहले मेरे दादाजी, उनके बड़े भाई साहब, मतलब जब तो पाकिस्तान में हम लोग तब एज ए म्यूज़िशियन उन्होंने काम किया है। मेरे दादाजी के जो बड़े भाई साहब थे, उसके बाद मेरे दादाजी ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हमारे फादर फादर साहब साहब लेट श्री तरसेमलाल जी हमारे पापा, जी। तो उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया। उनके बाद हमारे चाचा जी जो हमारे इस वक्त JNK के बहुत ही बढ़िया सैक्सोफोनिस्ट हैं वो, तो दोनों चाचा जी। उसके बाद हम दोनों ब्रदर, तो जैसे कि ब्रदर शहनाई बजाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत शहनाई बजाता हूँ साथ में, गाते भी हम दोनों हैं ही। तो ब्रदर इसके अलावा क्लारनेट प्लेयर बहुत अच्छी करते हैं प्ले। अच्छा, हाँ, clarinet क्लारनेट प्ले बहुत अच्छी, हमारा एक बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जो अब मुझे लगता है हमारे जैसे कि हमारे JNK में तो स्पेशली मैं बोलूँगा, मैं वो इंस्ट्रूमेंट ख़त्म ही हो चुका है। जी जी जी। तो अब ब्रदर बहुत अच्छा बजाते हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आपका होगा तो हम स्पेशली उसी पे आपको क्लैरनेट पे ही बताएंगे। बाकी तो बाकी जो संगीत का जो मतलब हमें वो विरासत में ही मिला है, संगीत जो हमें विरासत हाँ, में बिल्कुल। मिला है। तो दीपक जी, रवि जी, जैसे आप देख रहे हैं, आपने मेरे को ये बताइए कि पहले के संगीत में और आजकल के संगीत में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि हर एक के अपने अपने व्यूज़ हैं, तो बड़े भाई साहब से स्टार्ट करते हैं। तो अपने हिसाब देखिए कि जैसे मैं पहले के जो संगीत होता था, आजकल का जो संगीत है, यही फ़र्क है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे आज से मैं 60-70 साल पुरानी बात बोलूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं एक छोटी सी बात करूँगा। जैसे आजकल की न्यू जनरेशन, जैसे हम कहेंगे 15-16 साल का बच्चा, वो भी छोड़ो, मैं 4-5 साल के बच्चे से लूँगा। एक टाइम था इवन कि जब हमारे फादर साहब जो थे वो भी बड़े छोटे, यहाँ थे ही नहीं, जी जी। जब ये सॉन्ग आया था नन्ना हूँ न राही हूँ, हाँ जी। सोचिए कि आज भी वो गाना जिंदा है, जिंदा है। आजकल की न्यू जनरेशन जो भी 2-3 साल जो न्यू बेबी बॉर्न बेबी है ना, जो इनसे भी पूछोगे ना वो भी जानते हैं। बस यही फर्क है जो आजकल के लेटेस्ट म्यूजिक नन्ना आपको मुन्ना पता राही, है। लकड़ी की काठी, है ना, ये मुझे नानी लगता है तेरी जैसे- मोरनी को, मतलब ये काफ़ी सारे दादी अम्मा दादी अम्मा, ये ऐसे पुराने सॉन्ग्स हैं, ये उस खत्म ही नहीं टाइम हो के, सकते। ये फॉर एवर, ये एवर लास्टिंग सॉन्ग है। तो आजकल के जो यही सॉन्ग हैं कुछ देर के लिए शायद हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी एक वैल्यू, मतलब उतना टाइम तक ये चलते नहीं है। जैसे कुछ गाने मतलब काफ़ी लाइमलाइट में आता है तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत बढ़िया सॉन्ग, ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल दिए, बस यही आपने जो डिफरेंस पूछा था हमने बता दिया आपको। तो जैसे आपने संगीत की हम बात चल रही है, तो बात करते हैं क्लासिक म्यूज़िक की। तो क्लासिक म्यूज़िक जो है, क्लासिक संगीत जो है, आपको क्या लगता है कि आजकल के टाइम में जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम ज़्यादातर जो हमारी नई जनरेशन है वो सारी रैप सॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा भाग रही है और क्लासिक कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। तो क्लासिक की कितनी अहमियत है एक म्यूज़िशियन के लिए, एक संगीतकार के लिए,
उसको जानने के लिए? सर जहाँ तक संगीत की बात है तो क्लासिकल का संगीत में एक अहम रोल बीच में रहता है संगीत के मतलब फील्ड में। जी तो रैप सिंगिंग, वेस्टर्न सिंगिंग, अलग अलग मतलब टाइप की सिंगिंग है, ठीक है, वो अलग अलग एक सिंगिंग की मतलब फॉर्म्स हैं। तो लेकिन जो क्लासिकल की जो उसमें अहम भूमिका रहती है, ऐसे कि जैसे कि एक ठहराव की ज़रूरत पड़ती है संगीतकार को, तो क्लासिकल की एक अहम भूमिका रहती है कि अगर आपके अंदर क्लासिकल है तो आपको संगीत की समझ है, तो एक ठहराव का काम विदाउट फाउंडेशन घर जैसे कह सकते हैं आप। क्लासिकल एक लेवल पे आपको शायद आपको कुछ देर आप जब आप गाते हैं रैप सिंगिंग तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, लेकिन एक स्टेज पर आपको समझ आती है कि उस क्लासिकल की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। तो वो एक जब आप उन लोगों में बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस क्लासिकल की वैल्यू एग्जैक्टली पता चलता है। हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पीक मैके, ये उन्होंने वैसे स्टार्ट किया था, ये मुहिम उन्होंने स्टार्ट की थी कि मैं जैसे कि हर मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जैसे स्कूल्स में एक मतलब एक टीम बनाई जाती थी, कमेटी बनाई जाती थी कि मतलब कि हर एक जगह इंडिया के हर एक जगह कोने कोने तक ये स्पीक मैके ऑर्गेनाइजेशन जाए। उससे क्या होता था, वो एक क्लासिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे न्यू जनरेशन के लिए, स्पेशली वहाँ बुलाते थे उनको सुन। उससे क्या होता था, जो न्यू जनरेशन उनका इंटरेस्ट बढ़ता था क्लासिकल की तरफ। मुझे लगता है कुछ थोड़ा कम हो गया हो। अभी देखो उसी हिसाब से जो रैप आ गया, रैप बहुत अच्छा, मैं नहीं कहता कि नहीं अच्छा, अच्छा है, बट अगर एक सही मायने में आप देखिए वो हमारा इंडियन कल्चर नहीं है वो, ठीक है ना। हमारा तो क्लासिकल था, हमारा कहीं ना कहीं छुप गया है, ठीक है ना। अब बड़ा मुश्किल है इससे बाहर आना इस चीज़ों से, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। अल्टीमेटली हमें यही जो आजकल की संगीत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी जो ओरिजिनलिटी अगर देखा जाए वो क्लासिकल में ही है, क्लासिकल में ही ओरिजिनलिटी। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि राग की बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो आजकल मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन को राग के बारे में पता है कि राग क्या होते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि राग जो है, राग सुनने का एक समय होता है। कुछ राग होते हैं जो आप दिन में सुनते हैं, कुछ राग होते हैं जिनको आप सुबह सुनते हैं, कुछ राग होते हैं जिनको रात को सुना जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए सबसे बड़ी आपने जो बात पूछी उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो राग का जो समय है, समय सिर्फ उन लोगों को पता है जिनको म्यूज़िक की नॉलेज है, क्लासिकल की नॉलेज है। अगर आप जिसे नॉलेज नहीं है उसको सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, तो उनके लिए अगर हम सुबह वाला राग शाम को भी गाएंगे तो चलेगा। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग यही है कि जो जिसको कलाकारी का पता है, टाइमिंग का उन्हीं को ही पता है कि ये राग सुबह का है, तो इसमें एक अलग सा माहौल बन जाता है। अगर आप टाइमली इन चीज़ों को अगर आप गाओगे, अगर सपोज़ आप राग भैरव, जैसे मैंने शुरू के भजन में मैंने आपको गाया, अहिर भैरव में मैंने गाया, तो मतलब उसमें आप देखो, उसमें अगर आप वो माहौल बन जाएगा, वो सुबह का माहौल बन जाता है एक वैसा। तो अगर आप पूरा दिन का कोई एक राग वो खुद ही फील होगा, उनको फील होगा। हाँ। तो ये चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर जो म्यूजिशियंस लोग हैं उनको पता समझ आएगी। तो बाकी म्यूज़िक सुनना हर एक को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही, लेकिन समझ जो है वो उन्हीं को आएगी राग का, समय का, जो लोग म्यूज़िक से अवगत हैं। अब आपने बात की है म्यूज़िक की, तो आजकल आप जैसे देख रहे होंगे आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आजकल ऐप्स आ चुकी हैं फ़ोन में। आप आजकल कोई भी एक आप डाउनलोड कीजिए तो आप कोई भी मतलब एक अनजान व्यक्ति भी जिसको सुरों की पहचान भी नहीं है, वो भी ऐप उठाता है और एक म्यूज़िक तैयार कर लेता है। तो पहले जो म्यूज़िक तैयार किया जाता था उसको तैयार करने में समय लगता था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते थे, फिर हम उसको काफ़ी लोग मिलके तैयार किया करते थे। तो आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? देखिए बात वही आ गई, जैसे कि अगर ये तो एक शॉर्टकट वे हो गया जी, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड कर ली। अगर सोचोगे अगर यही तरीका अगर चलता रहा, बेचारे तबले वाले कहाँ जाएंगे, सिंथसाइजर वाले कहाँ जाएंगे, फ्लूट वाले कहाँ जाएंगे, हारमोनियम वाले कहाँ जाएंगे, सारंगी वाले कहाँ जाएंगे। देखिए रोज़गार से जुड़ा ही है। अब ये जो ऐप से बनेंगे, मतलब आर्टिस्ट बन रहे हैं, अब उन इतने पुराने पुराने गुरु, इतने बड़े बड़े गुरु जिनका हम मतलब क्या नाम बोलें, वो तो हमारे आइडल हैं, ठीक है ना। तो फिर मुझे लगता है अगर डायरेक्ट अगर ऐप से ही अगर हम सिंगर बने या कलाकार, कुछ भी किसी तरह के भी कलाकार बने, तो फिर उन बेचारों का तो बेकार हो गया जो सीखना था, वो इतना अपने पूरी फील्ड में जो आज तक पता नहीं कितने
सालों से, मतलब कब से, तपस्या सदियों से कर रहे हैं। तपस्या जो चल रही थी उन लोगों की, आज भी हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो फिर वो तो ख़त्म हो गया ना। एक टाइम पे आके आपको ये शॉर्टकट वे शायद हमें भी अच्छा लगता हो कई बार कि जब हम अकेले हैं तो उस शॉर्टकट वे को हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि ये एक टेम्परेरी चीज़ है, मतलब एक एग्जैक्ट हाँ, सोल्यूशन नहीं है वो नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है। solution दीपक जी, रवि जी, कहा जाता है कि जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, इसमें एक अलग सी शक्ति होती है। ये एक मेडिसिन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते 100%। हैं। और मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं इन दोनों भाइयों से जब भी मिला हूं ना, तो इनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है। और वो एक पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो उसका कुछ अलग ही है। मतलब मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, इनसे पॉजिटिव वेव्स ही आती हैं। और कभी भी इनसे मैं जब भी मिला हूँ तो इन्होंने हंस के ही बात की है, इनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है। तो आपने जैसे देखा आजकल के अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है सुशांत जी का, जिन्होंने सुसाइड कर लिया अभी। Suicide कर लिया। तो डिप्रेशन में आके या जो भी कहा जाए, तो ये तो एक सेलिब्रिटी थे जिनका काफ़ी एक हाईलाइट हुआ। ऐसे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो आजकल के टाइम में डिप्रेशन में आ रहे Depression में, हैं, suicide। कुछ ना कुछ वो गलत स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो उनको हेल्प कर सकता है इन सब से बाहर निकलने के लिए, या वो किस प्रकार से इन सब से बाहर निकल सकते हैं? सर देखिए, जो सुसाइड है, जहाँ तक हम जम्मू की बात करेंगे तो मुझे लगता है एक हफ्ते में 5 सुसाइड्स तो यहाँ भी हो गए हैं। जी तो इन दिनों जो डिप्रेशन की जो रेटिंग है वो मुझे लग रहा है ज़्यादा हाई हो रही है इन दिनों। तो एकमात्र यही एक ऑप्शन नहीं है कि आप काफ़ी suicide करें। हाँ, ये इनके लोग ऑप्शंस हैं, हाँ, काफ़ी। काफ़ी सारे अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं म्यूज़िक से, आप म्यूज़िक ले लीजिए या योग के माध्यम से भी योग कह के सकते हैं माध्यम आप, से मेडिटेशन कीजिए आप, बिल्कुल। इंसान की बस थोड़ा सा अपने लाइफ में स्थिर होना ज़रूरी है। ये सुसाइड है एक टेम्परेरी, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको, मतलब एक बुज़दिल जिसका नाम ले हाँ जी। सकते हैं। बाकी रही बात सुशांत सिंह की, देखिए वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, बहुत उम्दा कलाकार थे। हाँ, कलाकार तो बहुत अब अच्छे ऐसा होता है कि जो सिचुएशन जो उस पर बनी थी वो हम तो कह नहीं सकते क्या था उन बेचारे पे, क्या था, Situation क्या वो matter उसी था। हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सके। वो आप सुनते भी हो, जैसे एक डायलॉग है, डर के आगे जीत है। जी देखो, डर जब आ जाता बंदे के माइंड में, उस बंदे को वो सोचना चाहिए कि ये जो डर है ना, ये ख़त्म हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कुछ इनिशिएटिव आगे लें। अगर नहीं लेंगे तो फिर तो मुझे लगता है यही रास्ता रह जाता है, सुसाइड का ही रास्ता रह जाता है तो गलत है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटी थे। हालांकि लास्ट मूवी में छिछोरे में उन्होंने यही मैसेज दिया था कि सुसाइड एक, मतलब अब क्या हाँ, सिचुएशन वो पे बनी उसी थी पे लास्ट था। मोमेंट पे, हम कह नहीं सकते कि कितने, बाकी एक म्यूज़िक का जो, हाँ, डिप्रेशन उनके दिमाग में था, तो वो वही जान सकते हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, मैं बीइंग आर्टिस्ट, मैं एक बात बोलूँगा कि जैसे मे भी कुछ अगर वो सुनते कुछ म्यूज़िक लाइन में, मतलब म्यूज़िक का कुछ था सुनते हो, मे भी उस तरह उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता। हाँ जी। अब क्या पता क्या कह सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक मेरा वैसे ये एक मानना medicine है कि आज जो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है जो आज हाँ। हमारा, उसके माध्यम से आज मैं आपको यही एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये म्यूज़िक एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी भी रोग से हमें दूर कर सकती है। तो अगर, मतलब आप किसी भी मज़हब में देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या हिंदू हो, हमारे मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वाराज में और मॉस्किज़ में, मतलब यही म्यूज़िक की सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है एक सबसे बेस्ट रेमेडी म्यूज़िक ही है जो हमें, मतलब इन चीज़ों से दूर रख सकती है। और अगर समझे इंसान, थोड़ा सा हौसला रखने की बात होती है, तो म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन, मतलब बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीज़ें हैं उनसे दूर रख सकता है। और बाकी जहाँ तक बात आपकी आई कि वो आपकी, मतलब स्माइल की बात आई, तो सर एक शायर ने खूब कहा है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। दिल मिलने तो की बात ये होती दिल है। मिलने की बात होती है। जब जो लग जाए है प्यारा। हाँ, तो आप हंस के बात करते हैं तो आपके चेहरे में भी हल्की सी स्माइल रहती है, तो हमें लगता है कि उस चीज़ को पूरा रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर। वो दैट इज़ योर ग्रेटनेस ओनली। तो दोस्तों, ये आज इन्होंने बहुत कुछ बताया हमें कि म्यूज़िक हमें हमारी लाइफ में किस किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो आप दोनों से अब एक अंत में जैसे अभी ये महामारी का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो इस पे कोई 2 लाइनें जो आप एक मैसेज के थ्रू आप
देना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं ब्रदर मेरे देंगे अभी एक सॉन्ग के ज़रिए। मैं आपसे पहले लास्ट में जाने से पहले एक मैसेज दूंगा थोड़ा सा, कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे कि मेरी तरफ से एक, हम दोनों भाइयों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप सबको, मतलब जो हमें ऑडियंस देख रही है हमारे पूरे, मैं बाकियों की बात तो नहीं करता, अपने इंडिया की बात करूँगा, हमारे भारत की बात करूँगा, कि अपने बच्चों को बाकी सब्जेक्ट की जो एजुकेशन मतलब जैसे दे रहे हैं, उससे उसके अलावा मैं कहता हूँ म्यूज़िक की ज़रूर थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सिखाएं, एज ए मतलब प्रोफेशनल ना लें इसको, एज ए हॉबी लें। उससे क्या होता है, हमारे एक बहुत ही बढ़िया कलाकार हमारे इंडिया के पंडित राजन साजन मिश्रा जी, जी जी। उन्होंने कहा था कि एक संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान के अंदर एक सॉफ्टनेस लाता है, ठीक है ना, विनम्रता लाता है। विनम्रता लाता है। जिस बंदे के, जिन इंसान के अंदर मतलब एक सॉफ्टनेस है ना, तो वो बहुत दूर तक सोच सकता है, ठीक है ना। तो बाकी अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबको सिखाया जाए, हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा ये आना चाहिए, जो हमारा जो लुप्त होता जा रहा है क्लासिकल म्यूज़िक, उसको थोड़ा सा बढ़ावा दें थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी तो ये जो इस समय जो कोरोना की महामारी हमारे देश में, ना कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो उन कोरोना वॉरियर्स जो लोग दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, पुलिस अधिकारी और ये मेडिकल स्टाफ जो हमारा है, ये सारे दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन वॉरियर्स के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करूँगा। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank आज you, आपने thank you. हमारे लिए समय निकाला इस वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए। हमारे पेज पे आप जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद।